Bhagat, good morning and welcome on your PDR. गुड मॉर्निंग सर। Okay, so Bhagat, I must congratulate you and your entire family for getting selected in two Maharatna companies, NTPC and IUCL. Congrats. थैंक यू सो मच सर। Okay, भगत, लोगों को एक नौकरी मुश्किल से मिलती है, आप दो दो लेके बैठे हैं। एंड आपका अभी फाइनली आपने डिसाइड किया एनटीपीसी ज्वाइन करने का, और प्रेजेंटली आप सिंगरौली, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है, वहां यस पे सर। आपकी ज्वाइनिंग आई है। एनटीपीसी आपने फाइनली एनटीपीसी ज्वाइन किया है। जी सर। ओके, सो भगत, मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा एंड आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट इस इंटरेक्शन को सुनेंगे उनको बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा, क्योंकि आपने जी सर। मेहनत किया। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपने दो दो महारत्ना कंपनीज में आपकी सिलेक्शन हुई, और आपने आईओसीएल और एनटीपीसी में से फिर एनटीपीसी को चूज किया। तो जी सर। ये जो जो भी आपका सारी की सारी जर्नी है, इंटरव्यू आपका कैसा गया और आपकी ओवरऑल जर्नी काफी हेल्पफुल रहेगी। मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से। आप हमें ये बताएं भगत, विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, और आपका बीटेक का कॉलेज कौन सा है, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, आपका सीजीपीए कितना था, उसके बाद की जर्नी सिलेक्शन तक की आप हमारे साथ शेयर करें। जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल दैट मैं गाजीपुर बैकग्राउंड से था और एक नॉर्मल कॉलेज का ही स्टूडेंट रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ। सर वहाँ से मैंने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रिपरेशन करने के लिए निकला वाराणसी में। और क्लास ट्वेल्थ के बाद मैंने प्रिपरेशन किया आईआईटी जेई के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई नॉट गेट एनी रैंक, नॉट हम्म। गेट सेलेक्टेड. So, sir, I have continued with my diploma in electrical हम्म। engineering हम्म। from Institute of Engineering and Rural Technology, Allahabad. हम्म। सर तो वहाँ से हमने डिप्लोमा जब स्टार्ट किया करना, तो वहाँ पे सर और लोगों का एक एक्सपोजर मिला और उन्होंने बताया कि नहीं, लेटरल एंट्री इंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। हम्म। तब सर हमने फिर ऑप्ट किया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय डिप्लोमा विथ 88% मार्क्स। फिर हम्म। हमने उसके बाद जो है लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट दिया और उसमें सर 6 रैंक इस सिक्योर किया। ओके। हम्म। तो आफ्टर दैट आई गेट ए लॉट ऑफ ऑप्शन कि हम्म। हम कहीं भी एडमिशन ले सकते थे। तो हम्म। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, जो कि यूपी हम्म। का एक यस। कॉलेज है, वहाँ पे आईईटी। सर एडमिशन हम्म। लिया। एग्जैक्टली हम्म। सर। हम्म। काफी सर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। हम्म। जी सर। और हम्म। सर वहाँ पे फ्रेंड लोग का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला हमको। और हम्म। कहीं ना कहीं फिर गेट के बारे में हमने नाम सुना। तो अभी तो हम्म। क्योंकि मेरा डिप्लोमा वाला बैकग्राउंड था, अभी बीटेक हम्म। में जब गया तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा स्टार्टिंग हम्म। में। हम्म। बट आफ्टर couple ऑफ मंथ्स आई गेट वेरी comfortable फ्रॉम द सेम। हम्म। हम्म। और फिर हमने जब प्रिपरेशन करने का सोचा तब तक सर वही कोविड आ गया और उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लग गए। तो हम्म। सर फिर मैं घर चला आया। हम्म। सर घर पे भी घर के कामों में हाथ बटाया और सर हम्म। फिर नॉर्मली यूट्यूब वीडियो से हमने हम्म। गेट का प्रिपरेशन चालू किया। और उस हम्म। टाइम सर थर्ड ईयर अलाउ था गेट हम्म। देने के। हम्म। हम्म। तो हमने नॉर्मली बस ऐसे ही भर दिया कि ठीक है, देखते हैं क्या ही होता है। हम्म। हम्म। तो सो फर्स्ट टाइम हम्म। आई गेट 9,000 रैंक। अच्छा, थर्ड ईयर में। यस सर, थर्ड ईयर में हम्म। 9,000 रैंक था। हम्म। तो हमने फिर लगा मेरे को कि नहीं, अब प्रॉपरली कोर्स लेके तैयारी तो करनी चाहिए। हम्म। बट फिर भी हमने सोचा कि पता नहीं मैनेज हो पाएगा कि नहीं विद सेमेस्टर्स। बट स्टिल आई हम्म। टेकन गेट एकेडमी हम्म। कोर्सेज एंड स्टार्टेड विद द सेम। हम्म। फिर वहां से सर मैंने काफी प्रैक्टिस किया। बहुत बार टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम भी आते थे। बट अपना एक ये चीज था कि अपने आप को साइकोलॉजिकली डाउन नहीं होने देना है। हम्म। बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेट्स हम्म। वेट एंड वॉच। बट हम्म। आई डोंट हैव टू बी बॉदर अबाउट माय टेस्ट सीरीज रैंक, माय एनीथिंग which hamper my growth. हम्म।
तो वहां से सर मैंने फिर स्टार्ट किया, और कहीं ना हम्म कहीं धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम परफेक्शन की तरफ हमने ग्रोथ किया। हम्म और फाइनली थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में जब गेट राइट किया तो हम्म 1600 रैंक आया। हम्म तो बाकी मेरे जो फ्रेंड्स थे, कुछ लोग को का जिनका रैंक अच्छा था वो एनटीपीसी में सेलेक्ट हो गए, कुछ लोग आईओसीएल में भी चले गए। फिर अब अपने का क्या था कि अब मेरे को ये डिसाइड करना था कि आइदर आई कंटिन्यू फॉर एमटेक बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन ऑफ पीएसयूज हम्म एट दैट टाइम। हम्म But my family said that it's on you. You have to हम्म take any decision in your हम्म favor. बट हम्म हमको सर लगा कि नहीं, हमको फिर से एक बार गेट देना चाहिए। हम्म हम्म उसके बाद सर मैंने गेट का फॉर्म भरा, और दो ब्रांचेस से भरा, हम्म इंस्ट्रूमेंटेशन और डबल ई से, दोनों से। हम्म एंड आफ्टर दैट गेट एग्जाम से पहले यूपी मेट्रो करके है, यूपी मेट्रो सर, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था एज ए जूनियर इंजीनियर। हम्म फॉर्चुनेटली विदाउट एनी प्रिपरेशन आई गॉट सेलेक्टेड इन सेम। हम्म तो और गेट के रिजल्ट से 3-4 दिन पहले उसका रिजल्ट आ गया था। हम्म तो और तबीयत भी काफी खराब हो गया था मेरा जनवरी में, तो प्रिपरेशन थोड़ा सा गेट का बहुत फ्रूटफुल तो नहीं रहा। बट फिर हम्म भी हम, ये हमारे दिमाग में बस एक चीज था कि ठीक है जो भी हो, बट अपने हम्म आप को साइकोलॉजिकली डाउन नहीं होने देना है। ओके लेट्स वेट एंड वॉच, जो भी हम्म होगा लास्ट तक एनर्जी लगाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम्म And after that, sir, I have written get, but not get very satisfied because paper tough आ गया था, और हमको हम्म लगा कि बस अब तो कुछ नहीं होना है, सब खत्म ही हम्म हो गया। बट हम्म फिर भी हम कहे कि ठीक है, अब खत्म तो हो ही गया है, लेकिन पेपर के लास्ट तक जाना है, और जितना हमसे बन सकता है करेंगे। राइट But after result, I get secure 503 rank in double E हम्म paper, and हम्म instrumentation paper 63rd rank। ओके तो अब ये चीज था कि चलो ठीक है, दोनों में से ऑप्शन कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, या एमटेक ज्वाइन कर सकते हैं, या हम्म फिर अगर आगे पीएसयूज का चांस मिला कहीं हम्म तो पीएसयूज में भी जा सकते हैं। बट बिफोर दैट आई गेट ज्वाइनिंग लेटर फ्रॉम यूपी मेट्रो, हम्म सो आई गेट ज्वाइन देयर। वहाँ हम्म पे सर हमने ज्वाइन किया, और हम्म प्रॉपर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में हम वर्क कर रहे थे, और 6 मंथ तक सर वहाँ पे वर्क किया। और अभी तो कंटिन्यू ही किया था, तब से फिर आईओसीएल का फॉर्म आया, आईओसीएल में भी अप्लाई कर दिया हमने गेट के थ्रू। एंड आफ्टर दैट आई गेट कॉल फ्रॉम फॉर इंटरव्यू, और हमने गया, इंटरव्यू देने में गया। यूपीडिया के कोर्सेज सर हमने ले रखे थे, वहां से बेसिकली मेरे को वही इंटरव्यू के लिए गाइडेंस वगैरह मिला, वहां से बेनिफिट मिला थोड़ा बहुत। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर किया सर वहां पे मेरे लिए, बिकॉज दे डोंट यूज टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम माई इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड। दे ओनली सेज लाइक दैट, तो बताइए कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं आप। ओके प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया, फिर वो बोले कि अच्छा आप अभी प्रोजेक्ट फेज में हो, तो अभी आपका ये क्या आप काम रहता है। भगत ये आप आईयूसीएल के इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं। एग्जैक्टली सर, हाँ आईयूसीएल उसके इंटरव्यू। उसके बारे में आपसे थोड़े से मैं अभी पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दो आप बातें और पूछूंगा आपसे। जी आपने सर। अपना सारी जर्नी बताई यार, आप डिप्लोमा बैकग्राउंड के हैं भगत। उसके बाद आपने डिप्लोमा से डिग्री किया, डिग्री के बाद आपने मेहनत किया और आप यहाँ तक पहुंचे। एक बात शेयर करूंगा कि आईआईटी में आप जाना चाहते थे, और आईआईटी में जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो वहां पे जो कंपनीज आती है ना, जैसे एनटीपीसी आईओसीएल, वो ड्रीम कंपनीज होती हैं ग्रेजुएट्स की। मतलब कोई उसी में जाना चाहता है कि मेरे को जी एनटीपीसी सर। मिल जाए, आईयूसीएल मिल जाए एज अ ग्रेजुएट ऑफ आईआईटी। तो आप देखिए, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आता है कि आपका अगर सपोज आईआईटी जेई में नहीं भी हुआ, तब भी आपने वो चीज अटेन कर ली, क्योंकि अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि नौकरी किस में आप गए। यू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली सर। तो आज आपके साथ बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो आईआईटी एनआईटी के ग्रेजुएट हैं, जो आप ही के एग्जैक्टली साथ सर, काम कर दैट रहे हैं। दैट I am want to tell you that four of our your colleague mates are from IITs. हम्म 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 But I am fortunate
to have हम्म। तो exposure of them लाइफ also. लाइफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज देती है, मतलब अगर किसी स्टेज पे लगे आपको कि थोड़ा पीछे छूट रहे हैं, तो मेहनत, परसिवरेंस, पेशेंस के साथ आप वो दोबारा अटेन कर लेते हो। आपका आपका जो लाइफ है वो उसका एक एग्जाम्पल है भगत। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी भगत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने बताया कि साहब आपके दो रैंक आए, एक इंस्ट्रूमेंटेशन में 63 और एक आपका जो रैंक आया था जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपका 500 रैंक आया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ। तो जी जानना सर। ये चाहेंगे आपसे कि क्या आपका ये जो सिलेक्शन हुआ एनटीपीसी आईयूसीएल में, ये इलेक्ट्रिकल के साथ हुआ था या इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड के साथ हुआ था? No sir, actually my stream in engineering is electrical engineering, so I get selected from the same ओके। electrical engineering. ओके, सो एक और इन्फॉर्मेशन आपने जो बताया उसमें से जानना चाहेंगे कि आपने एमटेक के लिए भी ट्राई किया था? अगर किया था तो कहाँ पे सिलेक्शन हुआ था? Not sir, I am not आपने ट्राई trying नहीं किया? to tech because before that I get joined the same उत्तर प्रदेश organization, मेट्रो? MRC. उत्तर, अच्छा ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं। आपने दो इंटरव्यू दिए, आपको कॉल आया, आप पहले आईयूसीएल का आया होगा, फिर उसके बाद एनटीपीसी का। तो हम्म। आईयूसीएल के इंटरव्यू के बारे में अब हम डिटेल में जानना चाहेंगे भगत, क्योंकि आप जानते हैं यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे बच्चे आते हैं ये सुनने के लिए कि भाई डिटेल में क्या हुआ था। तो आईयूसीएल के 3 स्टेज होते हैं, एक जीडी होता है, एक जीटी होता है, एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब जी उसके बारे में डिटेल में आप थोड़ा बच्चों को शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईपीएम में हम लोग का इंटरव्यू के लिए कॉल था, और इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास में ही है आईपीएम। तो हम्म। मॉर्निंग के टाइम में वेल ड्रेस्ड होके अपने हिसाब से हम लोग निकले, हम्म। और वहाँ पे जाने के बाद एक बहुत लेविश ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट था। हम्म। और और आफ्टर दैट ऑनवर्ड हम्म। हमको भेज दिया गया कि आप लोग अब डीबी अपना कराइए। हम्म। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे पैनल में 3-4 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने हम्म। बारी बारी से सबको कॉल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। उसके हम्म। बाद सर नीचे मीटिंग रूम में हम लोग को भेजा गया कि जाइए आप लोग को वहाँ पे जीडी जीटी और पीआई के लिए टीचर्स होंगे। हम्म। उसके बाद सर हमारा जो पहला हुआ था वो जीटी हुआ था। हम्म। सो इन जीटी आई गेट टॉपिक कि अगर आप लोग को फंड एलोकेट किया जाए कि स्पेस में रिलेटेड अगर कुछ स्पेसिफिक चेंज करने के लिए, तो आप हम्म। लोग किस किस डायरेक्शन में फोकस करेंगे। हम्म। सर तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा पहला इंटरव्यू चुकी था। हम्म। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं मैं बहुत बार इंटरफियर कर पाया, 3-4 बार ऐसा कुछ नहीं था। ओनली आई हम्म। कैन एबल टू इंटरफियर सिंगल टाइम, इवन आई हम्म। हैव आइडिया व्हाट आई हैव हम्म। टू स्पीक, बट इट इज हम्म। हार्ड फॉर मी टू इंटर इन दैट। हम्म। बट फिर भी मैंने एक बार इंटरफियर किया और अपने हम्म। पॉइंट्स को रखे, और हम्म। बाकी लोग के पॉइंट्स को भी मैं ध्यान से सुनता था और हम्म। नोट करता था। एक्चुअली हम्म। वहाँ पे जो बैठे होते हैं पैनल में हम्म। मेंबर, वो हम्म। आपको ऑब्जर्व भी वो लोग कर रहे होते हैं कि आप हम्म। कर क्या रहे हैं। कोई ऐसा तो हम्म। नहीं है कि न सुन रहा है और न कुछ इंटरफियर भी कर पा रहा है। तो हम्म। rest of the time I used to quote messages from different peoples who used हम्म। to speak, and हम्म। एक बार मेरा उसमें इंटरफेरेंस रहा और हमने हम्म। इंटरफियर करके और अपना हम्म। वो किया। अब फिर सर उसके बाद तब हमारा जाके जीडी हुआ। तो जीडी में हम्म। टॉपिक क्रिकेट, हाउ क्रिकेट हम्म। ओवरशैडोज द अदर हम्म। गेम्स करके हम्म। ऐसे था। तो उसमें हम्म। भी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसमें भी सर हम्म। मेरा इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा नहीं था, एक हम्म। बार ही था मेरा उसमें भी हम्म। इंटरफेरेंस। हम्म। हम्म। बट इन सर पर्सनल इंटरव्यू उसमें बहुत ढंग से उन्होंने पूछा, और सब हम्म। मेरे एक्सपीरियंस पे ही पूछा। हम्म। कि सबसे पहले तो मैं जब रूम में एंटर किया तो मैम ने पूछा फीलिंग नर्वस, तो हम्म। मैंने बोला या मैम ए लिटिल बिट। कही हम्म। ओके नो हम्म। प्रॉब्लम, जस्ट सिट एंड हम्म। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हम्म। बकायदे उन्होंने पहले कूल डाउन करने का प्रयास किया, हम्म। और नॉर्मली हमने फिर पानी पी के फिर ना ना वो पूछे कि आप कंफर्टेबल हैं। हम्म। मैंने बोला कि यस मैम नाउ आई एम कंफर्टेबल। फिर हम्म। उसके बाद नॉर्मली क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि हाँ आपने डिप्लोमा भी कर रखा है, फिर बीटेक किया हम्म। आपने। फिर हम्म। उसके बाद कहें कि ठीक है आप मेट्रो में काम करते थे,
तो फिर हम्म। अब सर ने पूछना स्टार्ट किया, बताओ पहले कहाँ से कहाँ तक चला रहे हो, लाइक हाँ। दैट। इसका इसका क्या मतलब है, कहाँ से कहाँ तक चला रहे हो? मेट्रो, मेट्रो सर। अच्छा। इन अच्छा, कहाँ से फर्स्ट कहाँ तक फेज। चला रहे हो मेट्रो? अच्छा। हाँ। हम्म। कहाँ से हम्म। कहाँ तक आप चला रहे हो। तो हम्म। मैंने बता दिया, फिर मैंने बाकी चीजें उन्होंने पूछा कि आगे का क्या प्लान है प्रोजेक्ट फेज हम्म। में, और हम्म। कितने स्टेशंस हैं, कितने एलिवेटेड हैं, कितने अंडरग्राउंड है, हम्म। फिलहाल ताजमहल की कनेक्टिविटी क्या रहेगी। ये सारी हम्म। चीजें डिटेल्स जानने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा डिपो में आपका वर्क क्या होता है, क्योंकि अभी तो आपका प्रोजेक्ट फेज है, मेट्रो तो चल नहीं रहा है। तो हम्म। बकायदे मैंने डिस्क्राइब किया। फिर उन्होंने पूछा कि कैन यू टेल मी अबाउट द मोटर्स यूज इन मेट्रो। तो हम्म। उसको भी मैंने बताया। बाकी पूछा कि कितने मोटर लगे होते हैं। फिर हम्म। पूछा कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो हम्म। एग्जैक्टली माय सिस्टम वाज ऑक्सिलरी कन्वर्टर मॉड्यूल, हम्म। एंड वी हैव टू गिव प्रेजेंटेशन इन द सेम एवरी हम्म। सैटरडे इन मेट्रो। सो हम्म। आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड हम्म। एक्सप्लेन द सेम इन वेरी डिटेल। वहां हम्म। से काफी वो इम्प्रेस हुए। और हम्म। हम्म। बकायदे करीब 15 से 20 मिनट तक जो है हम्म। डिस्कशन कंटिन्यूड रहा। हम्म। नॉर्मली नॉर्मली वो बैकग्राउंड से तो कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया। नॉर्मली वो मेट्रो पे ही वो पूरा फोकस्ड रह गए। और हम्म। फिर कहें कि ओके, हम्म। थैंक यू एंड हैव ए हम्म। नाइस डे। हम्म। सो आफ्टर दैट मैं जो ग्लास का पानी जो पिया था उसको बकायदे पिक किया और डस्टबिन में फिर फेंका। अच्छा। फिर ओके, थैंक यू बोल थैंक के। यू। हम्म। सर ओके। तो भगत, आप ये पूरा जो इंटरव्यू हुआ फिर उसमें आप कंफर्टेबल हो गए थे बाद में? एग्जैक्टली सर। हम्म। आफ्टर दैट व्हेन मैन हैड सेड कि ओके नो प्रॉब्लम बेटा, एकदम चिल रहो, तो फिर हमको हम्म। लगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हम्म। है। और हम्म। ऐसा भी था सर कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं था। ऐसा नहीं है हम्म। कि अगर आप कहीं पे थोड़ा सा स्टक कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, यू कैन प्रोसीड हम्म। इन हिंदी। एक्चुअली हिंदी बोल। द मैटर इज कि आप जो बोल रहे हो वो सर फैक्चुअल होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। इधर उधर सही। घुमाने की कोशिश ना करो कि नहीं आ रहा है फिर भी हम्म। जबरदस्ती हम्म। बताए जा रहे हैं। तो वो हाँ, थोड़ा सा ब्लफ सर। नहीं मारना चाहिए और टू द पॉइंट, जितना आता है उतना बताओ। एग्जैक्टली सर। और बाकी हिंदी इंग्लिश का आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं होता। नो वो वहां सर, पे नो कोई एनी कम, वेरी। हाँ, लैंग्वेज चेक करने नहीं बैठे, वो आपको चेक कर रहे हैं। सही है। एग्जैक्टली सर, दे आर यूज्ड टू चेकिंग योर पर्सनालिटी। पर्सनैलिटी। तो ये तो हो गया फिर इंटरव्यू जीडी एंड जीटी। जीडी का भी वैसे ही सेम रहा, राइट हाँ भगत? सर, सेम रहा मेरा एक्चुअली सर। सबसे बेस्ट जो गया वो पर्सनल इंटरव्यू ही गया। First they have ओके। asked question from my current job हम्म। only, and I am very हम्म। comfortable with the same. अच्छा भगत, एक चीज स्टूडेंट बोलते हैं कि आईयूसीएल बहुत ज्यादा बच्चों को बुला तो लेता है इंटरव्यू में, जीडी जीटी में, लेकिन हम्म। लेता हाई रैंकर्स को ही है। आपका क्या मानना है इस पे? नहीं नहीं सर, हम्म। मेरा तो सर एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि ऐसा कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि हाई रैंकर्स को ही लिया जाए। क्योंकि हम्म। मेरा रैंक तो बहुत अच्छा नहीं था, 503 हम्म। रैंक था। बट हम्म। स्टिल आई गेट सेलेक्टेड हम्म। बिकॉज आल्सो माय इंटरव्यू मैटर। वो भी और अच्छा गया। स्पेशली पर्सनल इंटरव्यू तो मैटर किया ही। सही है। क्योंकि वो जज तो फिर करते हैं। आपका पहले जो रिजल्ट निकला था आईयूसीएल का निकला था या एनटीपीसी का निकला था भगत? सर आईओसीएल का निकला था। अब फिर एनटीपीसी का क्या हुआ था, इंटरव्यू हुआ था एनटीपीसी में? नहीं सर, एनटीपीसी में इंटरव्यू नहीं था, वो इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन डायरेक्ट। थी। यस सर। हम्म। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया कि एनटीपीसी और आईयूसीएल में से कैसे डिसाइड किया आपने कि एनटीपीसी जाना है? एग्जैक्टली सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई गेट मार्केटिंग हम्म। इन साउथ। हम्म। तो मेरा सर शुरू से ये रहा है कि पैसे 19-20 चल जाएंगे लाइफ में, बट हम्म। अपना सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करता है। बिकॉज एक टाइम के बाद सर जल्दी से हम्म। इंस्टेंट हम्म। पैसा वगैरह देख के हम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बट हम्म। आफ्टर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम वी गॉट हम्म। डिस्टर्ब। हम्म। हम्म। तो सर हम्म। मेरे को ये लगा कि हम्म। मेरे लिए एनटीपीसी बेहतर होगा, बिकॉज मैंने अदर सीनियर्स लोग से भी फीडबैक लिया। हम्म। सो आई कैन डिसाइडेड हम्म। फॉर द मे हम्म। भी किसी के लिए आईओसीएल अच्छा हो, बट हम्म।
हमें लगा कि नहीं, हमारे लिए उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है रिगार्डिंग मार्केटिंग। अच्छा, तो आपको पहले आईयूसीएल की ज्वाइनिंग आई और उसमें आपको मार्केटिंग डोमेन में डाल दिया गया? यस सर, हम्म। मार्केटिंग। और आई एनटीपीसी का बाद में आया? एनटीपीसी का बाद में आया सर, करीब ओके। 2-3 दिन तो बाद। तो आपने आईयूसीएल में जॉब किया है कुछ टाइम? नहीं सर। ओके। ओके, सो अब एनटीपीसी की तरफ चलते हैं भगत, क्योंकि आप अभी प्रेजेंटली एनटीपीसी में हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, और प्रेजेंटली आपका क्या चल रहा है वहाँ? एग्जैक्टली सर, एनटीपीसी वन ऑफ द महारत्ना। और सर, पावर सेक्टर में चूंकि ग्रोथ तो होना ही है फ्यूचर में भी, अभी हमारे यहाँ भी 2 यूनिट्स 400-400 मेगावाट्स के इंस्टॉल्ड होने हैं। और हम्म। हर जगह प्रोजेक्ट फेज में भी और एक्सपेंशन हो रहा है। तो हम्म। कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए हर जगह हम्म। प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन चल रहा है। हम्म। तो ये चीज है सर कि हर जगह ग्रोथ एक प्रॉपर चल रहा है। और बाकी हम्म। सर, यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग क्लासेस हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम्म। हर हफ्ते का शेड्यूल एक आता है। और शेड्यूल हम्म। के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जीएम्स और मैनेजर्स ये लोग आके क्लासेस लेते हैं। ओके। हम्म। यस सर। ओके। रिगार्डिंग टरबाइन हम्म। एंड अदर ऑफ द थिंग्स वो ट्रेंड हम्म। करते हैं। और हम्म। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, अगर कोई इंटरेस्ट दिखाएगा तो हम्म। इसमें बहुत अच्छा वो कर सकता है सर। तो इसमें जो पोस्टिंग मिलती है भगत, वो कहाँ मिलती है, या आपको मिल चुकी है, प्लांट आपका अलॉट हो चुका है, ये कब होता है? सर एग्जैक्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग, हम्म। आफ्टर 6 मंथ हम्म। क्लासरूम्स ट्रेनिंग के बाद वो हम्म। आपको ओजेटी के लिए, फील्ड जॉब ट्रेनिंग के लिए ये लोग अलॉट करते हैं वो लोकेशन जहाँ पे आपको परमानेंटली जॉब करना होगा। और ओके। एटलीस्ट 5 ईयर के लिए वो होम स्टेट नहीं देते हैं सर। पहले 5 साल नहीं देते? पहले 5 साल नहीं देते। हम्म। लेकिन ये चीज है सर कि जहाँ पे भी इनका प्लांट है और जहाँ पे भी लोकेशन लोकेशन तो सर प्लांट्स के रिमोट ही रहते हैं, नो डाउट। बट विद इन द प्लांट फैसिलिटीज आर वेरी मच बेस्ट। हम्म। अंदर मैंने सुना है प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, एयर कंडीशनर अकोमोडेशंस मिलती हैं, सब कुछ अच्छा यस मिलता सर, है। बकायदे हम्म। सर, बकायदे सब हम्म। व्यवस्था सब अच्छा रहता है अंदर का। कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। इवन हम्म। फ्रॉम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टू मूवी थिएटर, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। एंड इट इनसाइड। Yes, हम्म। sir, and each and everything are very nominal price. Some of the हम्म। things are free of cost, and some of ओके। the things are very nominal price. हम्म। तो सर नहीं, अभी एक, मैं पता नहीं कहीं पढ़ रहा था, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर्स है एनटीपीसी जो है, बहुत अच्छा एम्प्लॉयर है ये। यस सर, इसमें तो नो डाउट। बाकी हम्म। सर परफॉर्मेंस वाइज पीआरपी वगैरह भी काफी अच्छा इनका रहता है। जैसे हम्म। आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ 1 ईयर, व्हेन आई विल गेट सेलेक्टेड फॉर द परमानेंट, देन हम्म। वी विल गेट पीआरपी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs। अच्छा। वो आपको मिलता है उसमें 1 साल के बाद? यस सर। और बाकी मतलब। इंस्टेंटली हम्म। लेवरेजेस के तौर पे 55,000 मिलेंगे मार्च में। हर हर हम्म। ईयर मार्च में मिलते हैं। हम्म। एंड ओके। अदर अलाउंसेस लाइक लैपटॉप एंड मोबाइल फोन रिम्बर्समेंट, लैपटॉप रिम्बर्समेंट 1.5 lakhs, and 80,000 for laptop। मतलब अगर आप लेते हैं तो रिम्बर्स कर देंगे वो आपको? यस सर। मैंने सुना ऑटोमोबाइल व्हीकल वगैरह के लिए भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं भगत? किसके लिए सर? व्हीकल अगर किसी ने लेना है, कार वार लेनी है अपनी, तब भी मिलता है? यस सर, दे हम्म। विल ऑफर लोन्स एट वेरी चीप रेट। अच्छा। हम्म। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है भगत। जो प्लांट और आपका जो वो होता है, उसमें अकोमोडेशन वगैरह मिल जाता है आपको स्टार्टिंग में, जैसे कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग हो यस गई? सर, यस सर, देयर इज नो हम्म। एनी प्रॉब्लम ऑफ एकोमोडेशन, बिकॉज हम्म। प्लांट के अगर आप बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो वहां पे कुछ इतना है नहीं कि बाहर हम्म। सरवाइव कर पाए आदमी। बट विद इन द हम्म। प्लांट ईच एंड एवरी एवरीथिंग इज। फैसिलिटीज आर प्रेजेंट एंड दे आर प्रोवाइडिंग द सेम, राइट फ्रॉम द मतलब। ब्रेकफास्ट टू मील, ईच एंड अच्छा। एवरीथिंग बेस्ट वे। चलो, बहुत अच्छा है भगत, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है।
और आपने बहुत डिटेल में हमें सब कुछ बताया। अब जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? सर मेरा मैसेज एक यही रहेगा कि सिचुएशंस चाहे जो भी हो आपके साथ लाइफ में, मैं ये नहीं हम्म। कहता कि एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये फाइनल पॉइंट है और आप स्टॉप कर जाओगे, या फिर ये बेस्ट है, या फिर नहीं भी हुआ तो हम्म। जस्ट हम्म। बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू विल डू हम्म। समथिंग स्पेशल। हम्म। क्योंकि हर एक स्टूडेंट बहुत स्पेशल होता है। जरूरी हम्म। नहीं कि मेरा आईआईटी में निकल गया तभी मैं ठीक हूँ, या फिर हम्म। मेरा एनटीपीसी में हो जाएगा तभी मैं सही हूँ, या फिर आईयूसीएल हाँ। मिल गया तभी मैं सही हूँ। हो सकता हम्म। है कि भगवान ने आपको किसी और चीज के लिए बनाया बिना। हो सके कि बिल्कुल। कल आप खुद ही एम्प्लॉयर बने और सबको हम्म। एम्प्लॉय। सो वेरी ट्रू। बहुत अच्छा मैसेज भगत। आपकी अपनी लाइफ जर्नी उसका एक एग्जांपल है। आपको जेई में नहीं मिला तो आपने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद आप वहीं पहुंच गए जहाँ जेई के थ्रू पहुंचते हैं। उसके बाद बिल्कुल। आईयूसीएल एनटीपीसी में कई बार आदमी सैलरी वैलरी देख के कि साहब उस तरफ जाएं इस तरफ जाएं। आपने जॉब हाँ, सेटिस्फेक्शन देखा। तो बिल्कुल। ये एक जो आपके एग्जांपल्स है ना वो हैं बहुत ही मेटिकुलस कंटेंटमेंट वाले डिसीजन लेने वाले आपके जो थे सारे का सारा एग्जांपल। एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट जो सुनेगा वो इससे पूरा बेनिफिट होगा। और ऐसा नहीं कि आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई रैंक था, 503 रैंक था आपका नहीं गैज नहीं में सर, इलेक्ट्रिकल। नॉर्मल रैंक था। नॉर्मल रैंक था और उसके थ्रू आपने ये सब चीज अचीव किया है और अब आप पूरे सेटिस्फाइड लग रहे हैं मेरे को। एंड आई एम वेरी यस श्योर सर। आप एक असेट होंगे एनटीपीसी के लिए। सो थैंक यू सर। भगत, लेट मी थैंक यू, आपने टाइम दिया इस वंडरफुल सर इंटरेक्शन के एक लिए। और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। राइट। स्पेशली जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, हाँ वो जी। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली डाउन होते हैं कि आगे बीटेक वगैरह अगर हमने किया तो compete हम्म। कर पाएंगे या नहीं कर हम्म। पाएंगे उन हम्म। स्टूडेंट से। तो सर हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हम्म। पर्सनल ऐसा मानना है कि जब से आप स्टार्ट कर दिए हैं और मन लगा के आपने पढ़ाई किया, तैयारी किया, तो हम्म। डेफिनेटली आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचेंगे। बिल्कुल सही है। डिप्लोमा करने के बाद भी आप वहीं पहुंच रहे हो जहां ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी पहुंचेंगे। तो लाइफ आपको एग्जैक्टली सर। अपॉर्चुनिटी देती है और आप पॉजिटिव होके लगे रहे। भगत, एग्जैक्टली। कई बार जब हम वीडियो पब्लिश करते हैं ना तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आपसे बात करनी होती है। वो उसी ट्रबल में होते हैं जैसे आप लोगों ने फेस किए होंगे कि साहब एनटीपीसी वर्सेस आईयूसीएल या हमें Sir, भगत I have a वर्सेस। lot of time for them. You हाँ। can provide me number. I can, ओके। no issue. ओके, थैंक्स अलॉट भगत। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर इन एनटीपीसी। Thank you, sir.